नमस्कार। आज मैं आपसे अपने जीवन के 2 अनुभव शेयर करूँगी। यूँ तो हम सबको भगवान के बहुत सारे अनुभव जब हम भगवान की पूजा करते हैं तो ऐसी-ऐसी बातों का अनुभव होता है जो हमें पता भी नहीं होता और ऐसा लगता है कि कुछ चमत्कार सा घटित हो गया है। तो मेरे जीवन में यूँ तो बहुत सारे चमत्कार हुए और चमत्कार कहूँ या बिल्कुल भगवान पे आस्था विश्वास कहूँ, पर उनमें से मैं 2 की बात करूँगी। तो सबसे पहले मैं आपको एक कालका मंदिर जो हमारे बिल्कुल घर के पास है, 5-6 किलोमीटर की दूरी पे है, और उसके बाद मैं बात करूँगी आज नवमी के दिन जब मैंने महादेव्या दुर्गा के दर्शन किए थे। तो सबसे पहले मैं बात करूँगी कालका मंदिर की। तो ये बात है 2007 की, जब मैं मतलब जैसे पूजा पाठ करते थे तो मेरे अंदर बहुत ज़्यादा आस्था बढ़ गई, और जब आस्था बढ़ी तो मैं यहाँ से जो है अपने ही घर से कुछ जैसे बना लिया, कुछ देने के लिए, दान करने के लिए, कुछ भी जैसे पूड़ी आलू बना लिए हैं, जो भी जो मेरा मन हुआ। कभी तो बिस्किट्स खरीद लिए तो वो साथ में रख लिए, या कभी ऐसे ही चले गए माता रानी के दर्शन के लिए, तो पैदल पैदल जाया करती थी बच्चों को लेकर। तो उस वक्त की बात है जब क्या कहते हैं, बच्चे बहुत छोटे थे और वो बीच बीच में चलते नहीं थे, तो जैसे कभी एक को उठा लिया, कभी दूसरे बच्चे को उठा लिया, जैसे भी था। तो उस वक्त की बात है कि मैं जो थी वो, एक और हमारे साथ एक शॉप पे एक लड़का काम किया करता था। उस वक्त वो बच्चा भी हमारे साथ गया था। तो हम लोग जो थे वो कालका मंदिर पहुँचे, और उस वक्त शनिवार था उस दिन, और बाई चांस की बात है कालका मंदिर में रश नहीं था। तो जब रश नहीं था तो मैंने सोचा कि पहले मैं जो है ये जो खाना लेके गई हूँ, ये पहले मैं लंगर जो है बाँट दूँ, और उसके बाद जो है कालका मंदिर तो खाली है, मैं जाके दर्शन कर लूँगी। तो हुआ ये कि भई जब मैं सबको बाँटने लग गई, तो मैंने पीछे देखा ही नहीं। इतनी सारी बसेज़ आकर खड़ी हो गई थी, वो ओखला से उधर तक चली गई थी। इतनी सारी लाइन, और इतना रश बढ़ चुका था कि काश वो दर्शन मैं पहले ही कर लेती। पर जब मैं अंदर आई और मुझे लगा कि मुझे तो हो जाएँगे दर्शन, तो इतनी भीड़ थी कि दर्शन कर पाना बहुत मुश्किल था। अच्छा, और कालका मंदिर में जो है ना, वहाँ पे रेलिंग लगी होती है, बैरियर जिसे हम कहते हैं। तो बैरियर के अंदर जो है चेन लगी थी, तो वहाँ पे सामने उस वक़्त, अब तो थोड़ा-सा उन्होंने बदल दिया है, पर थोड़ा-सा मतलब कि बाहर का कुछ-कुछ एरिया चेंज हुआ। पर उस वक़्त जो था कालका मंदिर जो वो बिल्कुल गोल है, वहाँ के बाहर की बात कर रही हूँ, एक मीनार बनी हुई थी जिसे आप चबूतरा कहते हैं। उस चबूतरे पे साइड से सीढ़ियाँ थी, और यहाँ पे जो है 3 पुलिस वाले बैठे हुए थे। तो उसमें एक लेडी थी और जो थे 2 आदमी थे। तो मैंने हाथ जोड़कर बोला कि भैया प्लीज़ मुझे जाने दो, मुझे अंदर कर दो किसी भी तरीके से, मैं बहुत दूर से आई। तो वो कहने लगी, भई कहाँ से आई हो? कितने किलोमीटर दूर से आई हो? तो मैंने कहा कि भई 5-6 किलोमीटर दूर से आए हैं। चलो, ये सब लोगों की भी तो आस्था है, ये लोग भी कितने-कितने दूर से आते हैं। तो उन्होंने मुझे मना कर दिया। पर आस्था, जब आस्था जागृत होती है तो बहुत रोना भी आता है, क्योंकि मुझे तो दर्शन करने थे। तो फिर मैंने वहाँ पे मैं खड़ी रही, मैं क्योंकि इतनी दूर तक मैं छोटे-छोटे बच्चों को मैं ले जाती वहाँ तक, फ्लाईओवर तक, वो भी बहुत मुश्किल काम था। तो मैंने जो है मैं वहीं पे खड़ी रही, और मैंने देखा कि कुछ लोग जो हैं वो अंदर जा रहे थे। तो मैंने पूछा कि ये लोग कैसे अंदर जा रहे हैं? तो उन्होंने बोला कि भई इनके पास तो पास है। मैंने कहा भैया पास क्या होता है? तो उन्होंने कहा कि कुछ लोगों के पास यहाँ पे पास होता है, तो वो उनके लिए जो है ये चेन खोल दी जाती है, ये बैरियर हट जाते हैं, तो वो लोग अंदर चले जाते हैं। मैंने कहा भैया मुझे भी अंदर कर दो। उन्होंने कहा क्यों? आप कोई स्पेशल हो तो बताओ आप कौन हो? तो मैंने कहा कि नहीं, मैं तो कोई भी नहीं हूँ। फिर मैंने सोचा चलो मैं बाहर जाके लाइन में लग जाती हूँ। मुझे तो मेरी आँखों से आँसू आने लगे। मैंने सोचा आज मुझे माता रानी के दर्शन नहीं होंगे। इतनी लंबी लाइन, इतना रश कि मैं फिर वापस आ गई। मैंने फिर पुलिस वालों के हाथ जोड़े, तो पुलिस वाले जो थे उन्होंने फिर थोड़ा-सा मुझसे गुस्सा किया कि ये लड़की जा रही है, नहीं जा रही यहाँ से? तो मैंने कहा कि हाँ, मैं मतलब कि मुझे रोना-सा आने लग गया। तो मैंने उस वो जो आदमी जो बैरियर वाला वो बार-बार दरवाज़ा खोल रहा था, बंद कर रहा था, जो जिनके पास कार्ड थे उनके लिए, तो मैंने उसको हाथ जोड़े, तो वो कुछ खा रहा था, ऐसे करके ना कुछ खा रहा था हाथ में, तो उसने भी मुझे मना कर दिया। वो वहाँ का गार्ड था। जो सामने चबूतरा था, जो साइड से सीढ़ियाँ जाती थी, जहाँ पे वो 3 पुलिस वाले बैठे हुए थे, 1 पुलिस वाली और 2 पुलिस वाले,
तो उन्हीं के बीच में एक सज्जन बैठे हुए थे। उन्होंने उस दिन पीले रंग का कुर्ता पहना हुआ था, उन्होंने वाइट धोती पहनी हुई थी और जैसे दुपट्टा ले रखा था और उन्होंने तिलक लगाया हुआ था और उनके ऊपर सूर्य की बहुत तेज रोशनी सूर्यदेव की पड़ रही थी। तो मुझे तो रोना सा आ रहा था। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम्हें दर्शन करने हैं? मैंने कहा हाँ। तो वो ऐसे सामने से उतर के आ गए और उन्होंने जो है वो गार्ड को देखा और गार्ड पता नहीं वो क्या कर रहा था, क्या ऐसे ऐसे करके खा रहा था कि उसने जो है चाबी निकाली और उसने वो बैरियर्स खोल दिए, चेन खोल दी, बैरियर खुल गए और मुझे अंदर कर लिया और बच्चों को भी, और वो जो बच्चा दुकान वाला था उसको भी अंदर कर लिया और हम लोग जो है जय कालका माई करते हुए अंदर चले गए। इतने अच्छे दर्शन, मतलब कि इतना अच्छा लगा कि जब मैं दर्शन करके फिर वापस बाहर आई कि फिर मेरा मन हुआ कि वो जो अंकल बीच में बैठे हुए थे पुलिस वालों के, मैं उनको धन्यवाद कर दूं। तो धन्यवाद करने के इरादे से मैं वापस पुलिस वालों के पास पहुंची और पुलिस वालों ने मुझे एक बार फिर से डांटा कि अरे भाई जाओ, तुम्हारे आज दर्शन नहीं लिखे क्या? वो देखो सब लोग भी तो लाइन में आए हैं ना, लाइन लगाई है ना, उन्होंने कहाँ से आए हैं, दूर दूर से दुनिया आती है कालका मंदिर। मैं कहा नहीं नहीं, मैं तो धन्यवाद करना चाहती हूँ, देखो मैंने तिलक लगाया है कालका मंदिर की जोत का, काले रंग का तिलक लगा रखा है, मेरे बहुत अच्छे दर्शन हो गए। तो वो कहते हैं कि तो फिर जाओ यहाँ से, दर्शन हो गए तो। मैं कहा अरे नहीं, मुझे उनका धन्यवाद करना है जो अभी आप लोगों के बीच में बैठे हुए थे ना, वो जो अंकल जो वो औरत बोली हम लोगों के बीच में कौन बैठा हुआ था भाई, यहाँ बस पुलिस वाले बैठे। मैं कहा नहीं नहीं, एक अंकल बैठे हुए थे ना, वो आप लोगों के बीच में बैठे हुए थे। जब मैंने बोला कि भाई मुझे दर्शन करने हैं तो वो मुझे दर्शन कराने के लिए उन्होंने कहा तुम्हें दर्शन करने हैं ना, और फिर वो ऐसे करके उतरे। पर जैसे ही मैंने बोला वो ऐसे करके उतरे, तब मैंने देखा सीढ़ियाँ तो ऐसे थी, सामने तो कोई सीढ़ी नहीं थी, पर वो आदमी तो सचमुच सामने से उतरा था। वो पुलिस वाले एकदम चौंक से गए थे मेरी बात सुनकर, और वो लेडी तो बल्कि हंस भी रही थी और मैं हैरान थी। सचमुच कोई सीढ़ियाँ नहीं थी सामने, और वो जो कुछ खा रहा था ना, वो भी कहने लगा कि मैंने कोई दरवाज़ा नहीं खोला। पर उस दिन ऐसा, कभी कभी कहते हैं ना कि शायद भगवान खुद आ जाते हैं दर्शन कराने के लिए। तो ये थी कालका मंदिर में जो मैंने उस दिन दर्शन किए, उसकी एक बहुत अच्छी सी बात। और आइए अब मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से मुझे महादेव्या दुर्गा ने मेरे ही घर में दर्शन दिए। तो ये बात भी 2007 से ही शुरू होती है कि जो मेरी छोटी वाली बेटी है, तो एक बार मैं उसको ऐसे गोद में लेकर, हमारे घर के पास एक मंदिर है तो मैं वहाँ जा रही थी। रास्ते में मंदिर के बाहर ही मूर्तियाँ लगी हुई थी। तो एक जो मूर्ति थी, मैं वहाँ से निकली तो मुझे ऐसा लगा कि उस मूर्ति ने मुझे आवाज़ लगाई कि मुझे भी यहाँ से ले ले। पर मुझे समझ नहीं आया मुझे किसने बुलाया। मैंने बच्चे को पकड़ा हुआ था और मैं आगे निकली, पर मुझे ऐसा लगा कि मैंने कुछ सुना है। मैं वापस थोड़ा सा पीछे हुई और मैंने देखा कि वहाँ पे मूर्तियाँ थी। तो मैंने सोचा कि शायद कोई मूर्ति मुझे कह रही होगी, तो मैं मूर्ति देखने लग गई कि भाई किसने मुझे बुलाया। तो महादेव्या दुर्गा की मूर्ति। आपने अक्सर मेरी कविताओं में या फिर हो सकता है मेरे भजनों में या अभी दुर्गा स्तुति में आपने देखा हो कि मैं अक्सर एक मूर्ति होती है जो मेरे पास होती है, जो गोद में मैं अपने पास रखती हूँ। ये वही महादेव्या दुर्गा है। तो वो मैंने मूर्तियों को देखा तो उसमें से वापस आवाज़ आई कि मुझे भी ले ले। अरे मैंने कहा तो बोल रही, मैंने कहा भैया ये मूर्ति कितने की है, मुझे दे दो। खैर उन्होंने जितने भी पैसों में मैंने वो मूर्ति ले ली और मैंने उसको स्थापित कर दिया। उस मूर्ति की खास बात ये थी कि मैं जहाँ बैठती थी, जहाँ पे मैं स्तुति करती थी, दुर्गा स्तुति पूजा पाठ, उसकी आंखें घूम के मेरे पास आ जाती थी। मैं उधर बैठी हूँ तो उधर देख रही है, मैं इधर बैठी हूँ तो वो इधर देख रही है। तो तभी की बात है कि नवरात्रे चल रहे थे और मुझे ढोलक बजाना बिल्कुल नहीं आता है। पर मैं एक बात और बता दूं कि फिर ढोलक मुझसे कोई अच्छी बजा भी नहीं सकता है जब मैं कोई स्तुति कर रही हूँ या कोई भजन गा रही हूँ। पर देखा जाए तो मुझे आती ही नहीं है। जैसे कोई और गाए तो मुझे बजानी नहीं आती, पर अगर एक अंदर से भाव जगते हैं। उन्हीं दिनों में मैं दुर्गा सप्तशती संस्कृत में तो पढ़ती थी,
पर दुर्गा स्तुति की किताब मुझे किसी ने मंदिर से दी। जब मैं वो घर लाई तो मैंने उसको पढ़ा, तो वो मुझे समझ आया कि यार ये तो ऐसे गाएँगे। तो मैं उसको गा-गा कर पढ़ने लगी। वो आवाज़ इतनी दूर तक जाती थी कि एक दिन मेरे हस्बैंड बहुत खुशी से मेरे पास आए और उन्होंने मुझसे कहा कि इतनी आस्था रखोगी, तो तुमने कभी सोचा है कि कभी महादेव्या दुर्गा तुम्हारे सामने प्रकट हो जाएँ, तो तुम क्या करोगी? तो मैंने कहा मैं उनको प्रणाम करूँगी और मन में सोचा वहाँ से भाग जाऊँगी। तब से मेरे मन में ये भाव आया कि क्या सचमुच भगवान होते भी होंगे? मतलब कि हम सुबह शाम पूजा करते हैं, मैंने माना कि मेरे जीवन में उन्होंने हर चीज़ दी, पर क्या होते होंगे? ऐसे ही मन में भाव आया। पर अब आस्था इतनी थी कि किसी से कह भी नहीं सकती थी, क्योंकि कोई कहेगा कि लोग खुद ही नहीं मानती और कहने को तो पूजा कर दिया। तो पर मुझे पूजा करना बहुत पसंद है। तो मैं श्री विष्णु को भी बहुत ज़्यादा मानती हूँ, क्योंकि श्री विष्णु तो मेरे सगे भाई हैं। और मेरी ऐसी सोच है कि मृत्यु के बाद मैं भी बैकुंठ चली जाऊँगी, वहीं रहूँगी। इसीलिए तो पूजा करती हूँ। तो फिर तब मैं एक भजन जो था वो खुद से ही, वैसे काफ़ी भजन खुद से ही बना के गाती रहती हूँ अपनी ही धुनों पे। तो मैं गाती थी कि हरि तू नारायण कृष्णा, हरि तू श्री लक्ष्मी रमना। तो जब बहुत ज़्यादा आस्था मेरे अंदर पैदा हो गई और मैं हर वक्त ही भगवान के भजन गाने लगी, तब की बात है कि एक दिन मैंने, वैसे तो हम लोग जो हैं वो 3:30-4 बजे उठ जाते हैं, नहा धो लेते हैं, क्योंकि हम तो मतलब कि अपने मायके वालों की बात करूँ तो हम लोग ब्राह्मण लोग हैं और हम लोग जल्दी नहाते हैं, और हम तो कहीं बाहर से भी आए तो भी नहाएंगे, हाथ पैर साफ रखेंगे, ये एक आदत होती है हमारे में। तो फिर मैं तो सुबह वैसे नहा चुकी थी, पर उस दिन क्या हुआ कि मैंने अपने सर पे तेल लगाया तो सर बड़ा भारी भारी लगने लगा। तो मुझे लगा कि एक बार और नहा लेना चाहिए, पर फिर सोचा सर्दियाँ बहुत थी, तो मेरे मन में बात आई कि नहीं, पहले सर धोना चाहिए। और हमारा घर है, और मैं घर के वॉशरूम की बात कर रही हूँ, जैसे आप लोग शायद बाथरूम बोलते हो या वॉशरूम बोलते हो, नहाने का कमरा, स्नान घर जो भी। तो उसमें जो इस साइड पे एक खिड़की थी, और वो जो खिड़की आज भी है, और यहाँ पे घर बना नहीं हुआ था, तो डायरेक्ट धूप हमारे घर के अंदर आती थी। तो मतलब बाथरूम की लाइट जला लोगे तो भी चलेगा और नहीं जलाओगे तो भी चलेगा, पर फिर भी हम बाथरूम की लाइट जला के ही नहाते थे। तो विंडो तो बंद ही रहती थी, पर रोशनी बहुत आती थी। तो मैंने आपको जैसे कि बताया कि सर्दियाँ थी, तो हुआ ये कि मैं भजन वॉशरूम में गाने लगी, और कहने को मैंने जो है वो मैक्सी पहनी हुई थी और मैं अपना सर धोना चाहती थी, और बाद में मैंने ये भी सोचा था कि मैं फटाफट से नहा भी लूँगी, पर पहले मैं अपना सर धोऊँगी। तो मैं बहुत ज़ोर-ज़ोर से गाने लगी, तो मेरे अंतर्मन से आवाज़ आई कि यहाँ मत गा। जब तुम गाते हो तो हम तुम्हें सुनते भी हैं और देखते भी। अरे! मैंने कहा मन बोल रहा है ना, मन तो झूठ बोलता है। मन तो कहता है भैया दुनिया की बेकार की बातें सुनो, पूजा पाठ करो ही मत, मैं तो गाऊँगी। और मैं और ज़ोर से गाने लगी, क्योंकि मेरे मन में एक वहम था। बाथरूम में आवाज़ गूंजती है, बहुत मधुर आवाज़ आती है, ये मेरे मन में एक वहम था भी, और हो सकता है इको होती हो तो ऐसा लगता हो कि अच्छी आ रही है। तो मैं वापस भजन करने लग गई। मेरे मन से फिर आवाज़ आई, बाथरूम में मत गाओ, मतलब स्नान घर में मत गाओ। मैंने सोचा यार पता नहीं मन को क्या दिक्कत है। तो मैंने जो है दोनों क्योंकि सर्दियाँ थी, तो मैंने दोनों नलके चला लिए, पानी का गर्म वाला भी और ठंडा वाला भी। और बकेट से तो मैं कभी नहाती नहीं हूँ, तो वो दोनों नलके जो थे वो चल रहे थे। तो एक में जो है वो पानी आ रहा था, जैसे भी बहुत तेज़ गर्म नहीं था, पर ठीक है, वार्म, ल्यूक वार्म था वाटर। और मैंने हाथ में शैम्पू लिया, पर भजन गाना बंद नहीं किया। तो मैं भजन गा रही थी, और जैसे ही मैंने हाथ में शैम्पू लिया, इतनी तेज़ वहाँ की लाइट चली गई, मतलब कि मैंने देखा बल्ब बंद हो गया, और वो खिड़की से पूरा उजाला गायब हो गया, घुप अंधेरा हो गया। मुझे ऐसा लगा कि जैसे मैं यहाँ से भाग जाऊँ, पर मेरा शरीर एकदम, उस वक़्त मेरा शरीर एकदम अकड़ गया, और मेरा हाथ ऐसे ही रह गया। और उसके बाद इस साइड से जो है बहुत तेज़ रोशनी शुरू हुई होनी, और मेरा ध्यान पूरा इधर गया कि क्या हो रहा है। तो नीचे देखते ही देखते लाइट से सबसे पहले एक गोला बनना शुरू हुआ, और गोले के अंदर पैर बनने शुरू हुए। वो रोशनी इतनी तेज़ थी
कि बनते 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 एक औरत का स्वरूप ले गई और पूरा ऊपर तक रोशनी ही रोशनी, इतनी तेज रोशनी हो गई कि वहाँ पे देखते ही देखते दुर्गा माता बन गई। और जो मैंने देखा, मैं अचंभित रह गई कि आप लोग जो दुर्गा माता देखते हो, वो तो आपने देखा होगा ना कि वो लहंगे पहने होते हैं जैसे भी, पर जो उस दिन मैंने दर्शन किए, तो दुर्गा माता ने एक ऐसी ड्रेस पहनी हुई थी जैसे कहते हैं ना कि महाराष्ट्रियन साड़ी सी होती है या कथकली वाले लोग पहन लेते हैं, तो उस तरीके की एक बहुत शानदार ड्रेस पहनी थी, बहुत शानदार लाल रंग के में जो उनकी किनारी थी उस पर सब हीरे ही हीरे लगे हुए थे, वो इतने चमक रहे थे। उनके जो नीचे से वो बनना शुरू हुई थी, जो ऊपर तक वो गई थी। और हाँ, मैं आपको बता दूं कि मैं इतनी अकड़ गई थी कि ये आंखें इतनी बड़ी बड़ी हैं कि इसके पीछे जो आत्मा होती है वो बिल्कुल जोत की तरह है, एक छोटी सी है। वो कभी इधर से झांक रही थी, कभी उधर से झांक रही थी, तो मैं डर भी रही थी। तो यहाँ से जब मैं यहाँ आती थी तो मुझे कुछ नहीं दिखता था, मतलब ऐसे आती थी, फिर मैं ऐसे आती थी। तो फिर क्या हुआ कि बिल्कुल शरीर तो बिल्कुल पत्थर सा बन गया था। और जो है मैं फिर उनको ऐसे देखने लगी तो मैं पूरा ऊपर तक गई, तो वो बहुत 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 सुंदर है। वो उनका जो मुकुट था वो हीरे का, और उनके पीछे इतने सारे सूरज चमक रहे, मतलब कि उन्हें देखना बहुत मुश्किल था। पर वो बहुत ज़्यादा, जैसे कि एक बहुत सुंदर एक लेडी होती है, बहुत सुंदर लड़की, मतलब कि आईब्रोज और होठ, और मतलब कि उन्होंने ऐसे करके एक नथ पहनी हुई थी हीरे की सी, और मतलब पूरा मेरी आंखें एकदम उनके ऊपर रुक गई। और मैं आज तक बता सकती हूँ कि मैंने कितने अलौकिक दर्शन किए। तो उनके जो बाल थे वो बहुत ही लंबे नीचे तक आ रहे थे, और मैं पूरा ऊपर से देखते हुए जैसे 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 मैं नीचे आने लगी, तो जैसे जैसे मैं नीचे आई तो उनके मैंने 4 हाथ देखे थे। तो एक हाथ में उनके कमल था और एक हाथ में शंख था, और 2 हाथ उनके नीचे थे, पर एक हाथ से वो आशीर्वाद दे रही थी। पर मैंने देखा कि उनका जो शेर था, बब्बर शेर, और आपने बब्बर शेर किताबों में देखा होगा, असलियत में नहीं देखा होगा, पर मैंने उस दिन असलियत में देखा। तो उसका चेहरा इस तरफ था, जबकि मैं इधर थी, पर उसका चेहरा इस तरफ था। तो जैसे ही मैं वहाँ तक आई तो मैं एकदम थोड़ा सा पीछे हुई, जबकि मेरा शरीर अकड़ा हुआ था। तो कहने का मतलब है कि वो जो ज्योत रूपी आत्मा थी, क्योंकि आंखें बहुत बड़ी बड़ी जाली लग रही थी, तो वो थोड़ी सी पीछे हो गई। तो वो कहने लगी कि भाई, पहले उन्होंने मुझे कहा, पहले ये कहा था कि हमने कहा था ना कि स्नान घर में भजन नहीं करते, तो मैं ऐसे हाँ करना चाहती थी, मेरा सर हिल नहीं रहा था। तो उन्होंने कहा, फिर मैं जब उसको उनको पूरा देखते 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 नीचे तक आई, तो मतलब वो मुझसे बोली कि किससे डर रही है? शेर से। तो मैं कहती हूँ, तो फिर जो है वो जैसे आई थी वो वैसे ही पैरों से जाना शुरू हुई, जैसे कहते हैं ना कि गायब होना शुरू हुई, वापस ऊपर एकदम विलुप्त हो गई, चली गई वहाँ से। और जो है फिर वो जो बहुत ज़्यादा अंधेरा था, तो वो धीरे धीरे वो जो बल्ब था वो बिल्कुल इतना सा जला, फिर सचमुच सचमुच जलने लग गया। और जो इधर मैंने देखा कि खिड़की से भी थोड़ी थोड़ी रोशनी आ रही थी, अब ऐसा लगा जैसे मेरा शरीर भी हिल रहा है। इतनी अकड़ गई थी मैं, इतनी ज़्यादा अकड़ गई थी। और मैं बाहर निकली और फ़ौरन मैं अपने बेडरूम में चली गई, और तो मेरे हस्बैंड कह रहे, अरे आई तो बाथरूम से ही हो ना, ठीक ठाक। तो फिर मैंने उनको पूरी बात बताई। तो सत्यता में महादेव्या दुर्गा ने जो मुझे दर्शन दिए, जो मैंने अपनी आँख से देखे, वो दर्शन करके मैं आज भी बिल्कुल भाव विभोर हो उठती हूँ। और मुझे नहीं मालूम कि आप लोगों को, यदि आप में से किसी में भी अगर थोड़ी बहुत भी आस्था जगेगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, और मुझे तो लगता है आप लोगों में तो मुझसे ज़्यादा आस्था होगी। परंतु मैं किसी भी समय, देखिए कोई भी मर सकता है, हम लोगों में से कोई भी हमेशा के लिए तो आया नहीं है। पर मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे यूट्यूब जो है ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि अगर हमने जीवन में कुछ अच्छा देखा तो हमें उसे शेयर करना चाहिए। और अगर आज की जो बात थी, तो आज जो मैंने आपको दर्शन बताए, कालका मैया की बात बताई, तो अगर आज तो मुझे महादेव्या दुर्गा ने खुद कहा था कि अपनी ये 2 बातें बताना, तो मैंने ये 2 बातें बता दी। तो अगर आगे भी महादेव्या दुर्गा मुझे कहती रही तो मैं आपको बताऊंगी
कि सिर्फ़ इतना ही नहीं, बहुत चमत्कार जीवन में देखे हैं, तो मैं आपको बताती रहूँगी। बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत धन्यवाद।